जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीरो स्क्वायर। हाय, दिस इज सुनील। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस के पार्ट 7 को। जिन्होंने टाइम एंड डिस्टेंस के पिछले 6 पार्ट्स को नहीं देखा है वो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर इनको देख सकते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया गया है। आपको पहले टाइम एंड डिस्टेंस के इन पिछले 6 पार्ट्स को देखना चाहिए ताकि आपका टाइम एंड डिस्टेंस का हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और पार्ट 7 भी आपको तभी समझ में आएगा जब आपके पिछले 6 पार्ट्स क्लियर होंगे। पार्ट 7 में हमने टाइम एंड डिस्टेंस के नॉर्मल स्पीड के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। इसके लिए हमने एसएससी एग्जाम्स में आए हुए 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हम नॉर्मल स्पीड के कुछ बेसिक मेथड को जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि नॉर्मल स्पीड आखिर होती क्या है। नॉर्मल स्पीड एक ऐसी स्पीड होती है जिसमें कोई व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को एग्जैक्ट टाइम में पूरा करता है, सही समय में पूरा करता है। वो ना तो समय से पहले पहुंचेगा और ना ही देर पहुंचेगा। जैसे उसे 12 बजे पहुंचना है तो वो 12 बजे ही पहुंचेगा, 12 से 1 मिनट ना इधर ना उधर। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान के चलते हैं, एक ट्रक ड्राइवर दिया हुआ है। ये आपका ट्रक ड्राइवर है और ये क्या करता है, इसको दिल्ली से गुजरात जाना है, इसे कुछ सामान लेके जाना है और ये जा रहा है दिल्ली से गुजरात। और दिल्ली से जो गुजरात है उसकी जो दूरी है 320 किलोमीटर दी हुई है। अब देखो क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि यदि वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगा तो पहुंचने में 3 घंटे की देरी हो जाती है। और देखो क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि ऐसी चाल निकालो जिससे ट्रक ड्राइवर दिल्ली से गुजरात अपने सही समय पे पहुंच जाए, ना तो 1 मिनट लेट हो ना 1 मिनट पहले पहुंचे। तो आपको नॉर्मल स्पीड फाइंड करनी है। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है, जो नॉर्मल स्पीड है उसको हम पहली स्पीड मान लेते हैं। ये आपकी S1 पहली स्पीड होगी, इसे x मान लेते हैं। मान के चलते हैं यदि वो इस स्पीड से चलता है तो टाइम पे पहुंचता है। मान के चलते हैं उसे 12 बजे पहुंचना था और इस स्पीड से वो 12 बजे पहुंच जाता है। और दूसरी स्पीड आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है जो कि दी हुई है। ये आपकी दूसरी स्पीड हो जाएगी S2। यदि इस स्पीड से वो जाता है तो वो 3 घंटे लेट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि 12 बजे उससे पहुँचना था लेकिन वो पहुँचता है 3 बजे। अब देखो किसी समान दूरी के लिए यदि आपकी 2 डिफरेंट स्पीड दी हुई हैं तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका पहली स्पीड मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड और अपॉन में दोनों स्पीडों का डिफरेंस, मतलब S1 माइनस S2 और मल्टीप्लाई कर देते हैं समय के अंतर से। ये चीज़ मैंने आपको पार्ट 6 में करा दिया था। अब देखो क्या करेंगे, ये आपका डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये आपकी 320 किलोमीटर है। पहली जो स्पीड है आपकी x है और दूसरी जो स्पीड है आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और अपॉन में आ जाएगा दोनों स्पीडों का डिफरेंस। तो डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव आता है। जैसे कि आपको 7 माइनस 11 करना है, आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो माइनस का 4 आ जाएगा। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि 7 माइनस 11 का डिफरेंस क्या होगा तो आप कहोगे सर ये प्लस का 4 आएगा। 7 माइनस 11 माइनस का 4 होता है वैसे तो, लेकिन डिफरेंस निकालते हैं तो क्या करते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं। तो 7 और 11 का जो अंतर है वो आपका 4 है। तो यहाँ आपको S1 पहले रखना है या S2 बाद में रखना है, यह डिपेंड करता है लेट और पहले पहुँचने पर। यदि लेट होता है तो S1 माइनस S2 यूज करेंगे और यदि पहले पहुँच जाता है तो S2 माइनस S1 यूज करेंगे। अब देखो यहाँ लेट हो रहा है तो आपको S1 माइनस S2 रखना है। S1 आपका x था और देखो S2 दूसरी स्पीड आपकी 40 है। यहाँ आपका समय का अंतर आ जाएगा। अब देखो 12 बजे पहुँचना था और पहुँच रहा है 3 बजे, तो 3 घंटे का अंतर निकल के आ चुका है। तो यहाँ 3 घंटे आपके आ चुके हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 320 को 40 से डिवाइड देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में अमाउंट दी हुई है, कट सकता है। तो ये आपका 4 अट्ठे 32, 8 पे कट जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो आपका 3 है 3 को 8 के नीचे ले लेंगे। यहाँ आपका x बचा और यह आपका x माइनस 40 हो गया। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 8 की इससे करेंगे तो 8x माइनस 8 चौक 32, 320 हो जाएगा। और बराबर में देखो x की 3 से करेंगे तो आपका 3x हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, जो x वाले पॉइंट एक तरफ ले लेंगे तो 3x आपका इधर आ गया, माइनस का हो जाएगा। ये आपका 320 बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, देखो 8x माइनस 3x ये आपका 5x होता है और बराबर में 320 है। फिर 5 से काटेंगे इसको, 5 चिंग 30 और 5 चौक 20। तो ये जो पहली स्पीड है 64 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गई। ये आपकी नॉर्मल स्पीड हो जाएगी। ये एक ऐसी स्पीड होती है जिससे बंदा टाइम पे पहुंचता है, ना तो समय से पहले पहुंचता है ना समय के बाद पहुंचता है, ये एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचता है। अब देखो नॉर्मल स्पीड के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान के चलते एक टीचर दिया हुआ है, ये आपका टीचर हो गया और ये इसका घर है और ये इसका स्कूल है। वो घर से स्कूल की तरफ जाता है और देखो ये जो दूरी है घर से स्कूल के बीच की दूरी है 7 किलोमीटर है। अब देखो ये क्वेश्चन में दिया होगा
कि जो टीचर है यदि वो 5 की स्पीड से जाता है तो स्कूल 56 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। और क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि बताओ ऐसी स्पीड निकालो जिससे टीचर सही टाइम पर स्कूल पहुंचे, ना टाइम से पहले पहुंचे ना टाइम के बाद पहुंचे, एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचे। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो आपकी नॉर्मल स्पीड है मान के चलते हैं, जो नॉर्मल स्पीड है वो आपकी पहली स्पीड है और इसे x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। यदि वो इस स्पीड से जाता है तो स्कूल बिल्कुल टाइम पे पहुंचता है, ना टाइम से पहले पहुंचता है ना टाइम के बाद पहुंचता है। तो मान के चलते हैं वो 12 बजे स्कूल पहुंचता है इस स्पीड से। दूसरी स्पीड आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। अब देखो यदि वो इस स्पीड से जाता है तो वो 56 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो 11:04 पे पहुंच जाता है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, यदि आपकी कोई निश्चित सामान्य दूरी दी हुई है और 2 डिफरेंट स्पीड दी हुई है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा, जिससे मैं 6 पार्ट्स में आपको बता चुका हूँ। पहली स्पीड मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड। यदि वो लेट हो जाता है तो S1 माइनस S2 यूज करते हैं, और यदि वो समय से पहले पहुंच जाता है तो S2 माइनस S1 यूज करते हैं, दूसरी स्पीड माइनस पहली स्पीड, और मल्टीप्लाई कर देते हैं समय के अंतर से, मतलब T1 माइनस T2। अब देखो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ये आपका 7 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है, ये आपका 7 आ गया। अब देखो S1 माइनस S2, पहली स्पीड आपकी x है और दूसरी स्पीड आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और अपॉन में S2 माइनस S1 है। S2 आपका 5 है और माइनस का S1 आपका x है, और यहाँ समय का अंतर आ जाएगा। अब देखो समय का अंतर कितना है, 56 मिनट है, क्योंकि 56 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो 56 मिनट आपका आ गया। ये देखो सारी चीज़ घंटे में दी हुई है, तो 56 मिनट को हम घंटे में चेंज कर लेंगे, तो 60 से डिवाइड दे देंगे। अब क्या करेंगे, जो ऊपर वाले हैं ऊपर वाले से कट जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, तो 70 टू 56, ये 7 से कट गया। अब क्या करेंगे, फिर 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 15 चौके 60, ये 15 पे कटेगा, इसको काटेंगे, 5 या 15 होता है। अब देखिए 2/3 है, बराबर से इधर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, और बराबर का साइन दिया हुआ है, यहाँ आपका x बचा और यहाँ 5 माइनस x बचा। इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो x की 2 से करेंगे तो आपका 2x आ जाएगा, और 3 की 5 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 3 की x से करेंगे तो माइनस का 3x आ जाएगा। तो x वाले पॉइंट एक तरफ ले लेंगे, ये आपका 2x है, ये आपका इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ आपका 15 बचा। अब देखो 2 और 3 5x होता है, ये आपका 15 है। अब देखो 5 से इसको काटेंगे, 5 से 15 होता है, तो x बराबर 3 निकल के आ गया, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपकी नॉर्मल स्पीड निकल के आ जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये नॉर्मल स्पीड का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और नॉर्मल स्पीड के कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे पहले दोस्तों अपना फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक ट्रेन 6 मिनट की देरी से चलती है, इस कारण ट्रेन का जो चालक है, ड्राइवर है, ट्रेन की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है ताकि 36 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सके। ट्रेन की वास्तविक चाल आपको ज्ञात करनी है। अब दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस के पार्ट 6 में मैंने आपको बताया था, यदि किसी समान दूरी के लिए 2 डिफरेंट स्पीड दी हुई हैं तो डिस्टेंस निकालने की जो फॉर्मूला होगा वो अप्लाई होगा, पहली स्पीड मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड और अपॉन में दोनों स्पीडों का डिफरेंस, मतलब S1 माइनस S2। ये आपका S1 माइनस S2 हो गया, और मल्टीप्लाई कर देते हैं समय का अंतर से। समय का अंतर होता है T1 माइनस T2। अब देखो जो पहली स्पीड है वास्तविक चाल है, इसको हम x मान लेते हैं, मान के चलते हैं कि गाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और यदि वो 6 मिनट देरी से चलती है तो ट्रेन का चालक क्या करता है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को बढ़ा देता है। तो दूसरी जो चाल है ये आपकी x+4 हो जाएगी S2, ठीक है। अब इनका नीचे डिफरेंस निकालेंगे, ये x है और यहाँ माइनस जाएगा अंदर, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई कर देते हैं समय के अंतर से। और समय का अंतर आपका कितना दिया हुआ है, 6 मिनट की देरी है, तो ये मिनट है, घंटे में चेंज करने के लिए इसको 60 से डिवाइड दे देंगे। अब देखो डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 36 किलोमीटर, ये आपको यहाँ रख लेना है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 6 दाएं 60 होते हैं, ये 10 पे जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका x है, ये आपका x+4 है। अब देखो ये से कैंसिल आउट। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंस है कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ये आपको पॉजिटिव लेके चलना है, तो यहाँ 4 रखेंगे। अब ये आपका 1/10 है और ये आपका 36 है। अब क्या करेंगे, 4 दाएं 40 होता है, ये आपका यहाँ पहुँच जाएगा 36 गुणा 40, ये आपका बचा x और x+4। अब देखो आपको वास्तविक चाल निकालनी थी, नॉर्मल स्पीड निकालनी थी, तो नॉर्मल स्पीड आपने x माना था, तो x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू मान लेते हैं 36 है, और x में 4 ऐड करेंगे तो आपका 40 बन जाएगा। तो ये वैल्यू फॉलो हो रही है, तो x का मान 36 है और x+4 का मान 40 है, जो कि मिल रहा है ना। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 36 निकल के आ रही है। अब देखिए नॉर्मल स्पीड आपकी निकल के आ चुकी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और 36 किलोमीटर प्रति घंटा आपका किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने के बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह 30 किलोमीटर अधिक चल लेता है। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी आपको फाइंड करनी है। अब देखो ये जो 30 किलोमीटर अधिक चल रहा है ये कितने किलोमीटर के लिए है? पहले वो 10 की स्पीड से चलता था और वो बाद में 15 किलोमीटर की स्पीड से चलता है। तो 30 किलोमीटर जो है ये 5 किलोमीटर की वैल्यू है, क्योंकि 15 में से 10 जाएगा 5 आ जाएगा। तो 30 किलोमीटर 5 किलोमीटर के लिए है और आपको वास्तविक दूरी निकालनी है। तो वास्तविक दूरी निकालने के लिए आपको वास्तविक स्पीड लेनी पड़ेगी। वास्तविक स्पीड आपकी कितनी है? 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 30, ये 6 पे जाएगा, 6 की 10 से गुणा करेंगे तो 60 किलोमीटर की दूरी आपकी निकल के आ जाएगी। ये 60 किलोमीटर की दूरी आपकी वास्तविक दूरी है। अब देखो 60 किलोमीटर आपका किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देर से पहुंचती है। यदि वे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो केवल 5 मिनट देर से पहुंचती है। यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय आपको ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया था कि यदि कोई समान दूरी दी हुई है और 2 डिफरेंट स्पीड दी हुई है तो डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये आपको होता है पहली स्पीड मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड और अपॉन में दोनों स्पीडों का डिफरेंस और मल्टीप्लाई कर देते हैं समय के अंतर से, मतलब T1 माइनस T2। अब देखो पहली स्पीड आपकी कितनी दी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी स्पीड आपकी 50 है और दोनों स्पीडों का जो डिफरेंस है 40 माइनस 50 10 आ जाएगा। डिफरेंस कभी माइनस नहीं होता है तो इसे प्लस में लिख के चलेंगे, तो 10 का डिफरेंस आ गया और मल्टीप्लाई करते हैं समय के अंतर से, तो 11 माइनस 5 ये आपका 6 मिनट का अंतर निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये भी देर से है ये भी देर से है। जब देर होता है तो इनको माइनस कर देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो ये 6 मिनट दिए हुए हैं, इनको घंटे में चेंज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ वैल्यू घंटे में दी हुई है, तो 60 से डिवाइड दे देंगे। अब देखो 6 से काटेंगे 10 पे जाएगा और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 4 पंजे 20, तो 20 किलोमीटर का आपका डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ये आपका डिस्टेंस निकल के आ गया 20 किलोमीटर का। ये आपका पहली स्पीड थी जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, आपकी दूसरी स्पीड थी जो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, इस स्पीड से जाता है तो वो 11 मिनट लेट होता है और इस स्पीड से जाता है तो केवल 5 मिनट लेट होता है। अब दोनों स्पीडों से आप सही समय निकाल सकते हैं, कोई भी स्पीड ले सकते हैं। मान के चलो आप पहली स्पीड लेके चलते हैं तो पहली स्पीड आपकी 40। अब देखो 40 की स्पीड से 20 किलोमीटर की दूरी कितने समय में पूरा होगी, तो जो टाइम है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब डिस्टेंस आपका 20 का है और जो स्पीड है 40 की है, तो 1/2 घंटे निकल के आ जाएंगे। अब देखो जो 1/2 घंटे हैं इनको मिनट में चेंज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये मिनट में दिए हुए हैं, तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 30 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है। लेकिन लिखा क्या है कि 40 की स्पीड से 11 मिनट लेट हो जाता है, तो 11 मिनट इसका डिफरेंस लेस कर देंगे, 30 में से 11 जाएगा तो आपको 19 मिनट निकल के आ जाएगा। और 19 मिनट आपका किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यदि आप S2 स्पीड से सही टाइम निकालते हैं कि सही टाइम क्या होगा, तो इस स्पीड से भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब डिस्टेंस आपका 20 किलोमीटर का है, स्पीड आपकी कितने की है? 50 की। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/5 घंटे निकल के आ जाएगा और मिनट में ऑप्शन दिए हुए हैं तो इनको मिनट में चेंज कर देंगे 60 से मल्टीप्लाई करके, ये 12 पे कटेगा, 12 दूनी 24, तो 24 मिनट निकल के आगे। देखो यदि 50 की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट की देरी होती है, तो 5 मिनट इसमें से लेस कर देंगे, तो आपका 19 मिनट निकल के आ गया। अब देखो जो 19 मिनट है ये आपका सही टाइम है जो कि आपका ये ऑप्शन में है। इसके बाद दोस्तों अपना फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक व्यक्ति दिया हुआ है जो कि अपनी गति यदि 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 600 किलोमीटर की जो दूरी है, यात्रा है, वह 1 घंटा कम समय लेगा। उसकी वास्तविक गति आपको ज्ञात करनी है। अब मान के चलते हैं ये आपके कोई दूरी दी हुई है जो कि आपकी 600 किलोमीटर है और इसमें क्या लिखा हुआ है? पहली स्पीड वास्तविक गति आपको ज्ञात करनी है, तो पहली जो स्पीड है वास्तविक गति है, मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरी जो स्पीड है ये आपकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ रही है, मतलब पहले x थी ये आपकी x + 20 हो जाएगी। और इसमें पूछ रहा था कि बताओ उसकी वास्तविक गति है क्या। मैंने आपको बताया था यदि आपका कोई समान डिस्टेंस दिया हुआ है और 2 डिफरेंट स्पीड दी हुई हैं तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो होता है पहली स्पीड मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड और अपॉन में स्पीडों का डिफरेंस, मतलब S1 माइनस S2, और मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम के डिफरेंस से T1 माइनस T2। अब देखो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 600 किलोमीटर का। अब देखो पहली जो स्पीड है आपकी x है और दूसरी स्पीड आपकी कितनी है? x + 20 है, ये आपका अंदर जाके माइनस हो जाएगा
और मल्टीप्लाई कर देते हैं समय के अंतर से, तो समय कितना है, 1 घंटा कम समय ले रहा है, तो यहाँ 1 घंटा आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो x से x कैंसिल आउट। अब देखो ये आपका बचा x और x प्लस 20 और नीचे यहाँ माइनस का 20 बचा हुआ है। मैंने आपको बताया था जो डिफरेंस है ये कभी माइनस में नहीं आता है, तो इसे प्लस ही लेके चलेंगे। ये आपका 600 दिया हुआ है। अब देखो 20 क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका 12,000 हो जाएगा और ये आपका x और x प्लस 20 हो गया। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू क्या होगी, अब देखो x की वैल्यू आप 100 मान लो और 100 में जब 20 ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू पूरी निकल के आ रही है। 100 गुणा 120 12,000 होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। तो x का मान आपका 100 हो जाएगा। और देखो 100 आपकी क्या है, वास्तविक गति है, नॉर्मल स्पीड है। और 100 आपका किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 5वां क्वेश्चन करेंगे। 5वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक यात्रा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। यदि गति 15 मीटर प्रति सेकंड हो तो यात्रा में कितना समय लगेगा। अब देखो यहाँ कोई डिस्टेंस दिया हुआ है और 2 स्पीड दी हुई है, पहली स्पीड और दूसरी स्पीड। जो पहली स्पीड है ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस स्पीड से इस दूरी को तय करने में 4.5 घंटे लगते हैं। 4.5 घंटे का मतलब होता है 4 से 1/2, मतलब 9/2 घंटे लगते हैं। तो ये दूरी कितनी निकल के आ जाएगी, तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ये स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड आपकी 60 है और टाइम आपका 9/2 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, 30 पे जाएगा, 9 3 27, तो 270 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको 9/2 घंटे लगते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा था कि बताओ 15 मीटर प्रति सेकंड से इस यात्रा को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब देखो 15 मीटर प्रति सेकंड है। अब देखो आपको 15 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करनी होती है। तो 15 को 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटे में निकल के आ जाएगा। 5 × 15 18 × 54, तो दूसरी जो स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगी। और इस स्पीड से 270 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितने मिनट का समय लगेगा। अब देखो 270 किलोमीटर की दूरी को 54 की स्पीड से पूरा करने में कितना समय लगेगा। इसको डिवाइड कर देंगे, 27 दूनी 54 और 27 दाई 270, ये 2 पंजे 10, तो आपका 5 घंटे निकल के आ गया। अब देखो 5 घंटे आपका किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 6th क्वेश्चन करेंगे। 6th क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अपने गंतव्य तक समय पर पहुंच जाती है। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वह 15 मिनट देर से पहुंचती है। यात्रा की दूरी कितनी है। मैंने आपको बताया था यदि कोई समान दूरी है और समान दूरी को 2 डिफरेंट स्पीड से तय किया जा रहा है तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका पहली स्पीड मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड और अपॉन में दोनों स्पीडों का डिफरेंस और मल्टीप्लाई कर देते हैं समय के अंतर से, मतलब T1 माइनस T2। अब देखो जो पहली स्पीड है आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है और दूसरी जो स्पीड है आपकी 35 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है और दोनों स्पीडों का डिफरेंस मतलब 40 माइनस 35, ये आपका 5 आ गया। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो डिफरेंस है कभी माइनस में नहीं हो सकता, ये आपको प्लस में लेके चलना पड़ता है। अब देखो समय का अंतर कितना दिया हुआ है, 15 मिनट दिया हुआ है, तो 15 मिनट हम यहाँ रखेंगे और सारी वैल्यू आपके घंटे में है तो 15 मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड दे देंगे। 15 चौके 60 होता है, 4 दाई 40 होता है, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, 10 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 किलोमीटर आपका निकल कर आ जाएगा। तो 70 किलोमीटर का आपका डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस आपका किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 7th क्वेश्चन करेंगे। 7th क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक व्यक्ति ने कुछ दूरी किसी चाल से तय की। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की चाल से दूरी तय करता तो उसे 40 मिनट कम समय लगता। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम की चाल से दूरी तय करता तो उसे 40 मिनट अधिक लगते। तो वह दूरी आपको फाइंड करनी है। अब देखो मैंने आपको बताया था कोई समान दूरी दी हुई है और 2 डिफरेंट स्पीड दी हुई हैं, तो इस केस में जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो आपका निकल के आता है पहली स्पीड मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड और अपॉन में दोनों स्पीड का डिफरेंस और मल्टीप्लाई कर देते हैं समय के अंतर से, मतलब T1 माइनस T2। तो इसमें 2 केस बनेंगे और दोनों केस आपके बराबर होंगे। अब देखो मान के चलते हैं जो पहली स्पीड है आपकी ये आपकी S1 है, इसे x ले लेते हैं, और दूसरी जो स्पीड है आपकी S2 है। यदि वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की चाल से दूरी तय करता है, मतलब पहले x था और इसमें 3 घंटे में ऐड कर दें तो x + 3 हो जाएगा। और यदि इस स्पीड से दूरी तय हो रही है तो 40 मिनट का कम समय ले रहा है। तो इस केस में देखो जो डिस्टेंस निकल के आएगा ये आएगा पहली स्पीड मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड और अपॉन में दोनों स्पीडों का डिफरेंस, मतलब इनका डिफरेंस आपका 3 आ जाएगा और मल्टीप्लाई समय का अंतर। समय का अंतर आपका 40 मिनट है तो आपका 40/60 हो जाएगा। अब दूसरे केस में देखो यदि वो स्पीड अपनी 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, मतलब
ये जो दूसरी स्पीड है ये आपका x-2 हो जाएगा। और देखो यदि वो स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है तो उसे 40 मिनट अधिक लगते हैं। और देखो जो समय का डिफरेंस है 40 मिनट आ जाएगा। तो इस केस में देखो पहली स्पीड मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड और अपॉन में स्पीड का अंतर। अब देखो इनका जो डिफरेंस है आपका 2 निकल के आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर देते हैं समय के अंतर से। समय का अंतर कितना है आपका 40 मिनट, तो 40/60 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो ये से कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट। अब आपका ये बचा हुआ है। अब क्या करेंगे 3 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 3x हो गया। 3 की 2 से करेंगे 6 आ गया। अब 2 की x से करेंगे 2x हो जाएगा और 2 की 3 से करेंगे 6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे x वाले पॉइंट एक तरफ। अब देखो 3x ये है 2x ये है, 3 में से 2 गया तो x बचेगा। ये आपका 6 है, ये इधर जाएगा तो 12 बन जाएगा। तो x की वैल्यू 12 आ चुकी है और आपको निकालना था दूरी कितनी है। तो दूरी आपकी ये है, या तो इसमें वैल्यू पुट कर दो x की, ये भी आपकी दूरी है, या इसमें x की वैल्यू पुट कर दो तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो x का मान 12 है, यहाँ रख देते हैं 12 और x + 3 मतलब 12 + 3 15 होता है और अपॉन में 3 दिया हुआ है। ये 40/60 है। इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 15 चौके 60 होता है, 4 से काटेंगे 10 पे जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 4 दाई 40, तो 40 किलोमीटर की दूरी आपकी निकल के आ जाएगी। अब देखो 40 किलोमीटर की दूरी आपके किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 8th क्वेश्चन करेंगे। 8th क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक व्यक्ति 14 घंटे 40 मिनट यात्रा करता है। वह आधी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन से करता है और शेष आधी यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बस से करता है। उसने कुल कितनी दूरी तय की आपको निकालना है। अब मान के चलते हैं जो कुल दूरी है आपकी ये है, आधी यात्रा x होगी और आधी यात्रा x होगी, क्योंकि ये बराबर दी हुई है। ये आपकी जो टोटल यात्रा है ये आपकी 2x किलोमीटर की है। अब देखो यहाँ आपके 14 घंटे 40 मिनट दिए हुए हैं, तो 14 घंटे तो ठीक है। अब देखो जो 40 मिनट है घंटे में चेंज करने के लिए इसको 60 से डिवाइड दे दिया है, 0 से 0 कट जाएगा और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये आपका 14 से 2/3 आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 14 तिया 42, 42 और 2 44, तो 44/3 घंटे निकल के आ जाएगा। तो टोटल टाइम आपका कितना है 44/3 घंटे है। अब देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब पहला आपका डिस्टेंस x है और इसकी जो स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरा डिस्टेंस आपका x है और इसकी जो स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये आपका टाइम निकल के आ जाएगा। तो टोटल टाइम आपका इतना लग रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 60 और 50, इस कैलसियम में आपका 300 आ जाएगा। 300 को 60 से भाग देंगे 5 आएगा, तो 5x हो गया। 300 को 50 से भाग देंगे 6 आ जाएगा, 6 की x से करेंगे 6x हो गया। ये आपका 44/3 है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 5 6 11, ये 11x होता है बट्टे 300। अब देखो ये आपका 44/3 है, 11 से काटेंगे 11 चौक 44, 3 से काटेंगे 100 पे जाएगा। अब देखो आपका बचा x/100 और बराबर में कितना है 4। अब इसके यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका 400 किलोमीटर का डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। लेकिन आपको निकालना था कुल कितनी दूरी है, तो कुल आपकी 2x दूरी है। तो 2x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। x का मान 400 है, तो आपका 800 किलोमीटर की दूरी निकल के आ जाएगी। अब देखो 800 किलोमीटर की दूरी आपके किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों अपना 9th क्वेश्चन करेंगे। 9th क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक बस अपनी प्रारंभिक गति से चलना शुरू करती है तथा उसकी गति में प्रत्येक घंटे में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होती है। यदि वह 572 किलोमीटर की दूरी को 11 घंटे में तय कर लेती है तो बस की प्रारंभिक गति ज्ञात करनी है। अब तो 11 घंटे आपको दिया हुआ है। मान के चलते हैं जो पहले घंटे की जो गति है उसकी x किलोमीटर प्रति घंटा है, उसी टाइप से जो दूसरे घंटे की गति है उसकी x + 9 हो जाएगा, क्योंकि हर घंटे 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रहा है। और तीसरे घंटे उसकी जो गति है x + 18 हो जाएगा। इसी टाइप से चौथे घंटे उसकी गति x + 27 और जो 11वां घंटा है ये आपका x + 90 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 572 किलोमीटर की दूरी को 11 घंटे में तय किया गया है। पहला घंटा तो x है, बचे आपके 10 घंटे। अब 10 घंटे में क्या 9 का पहाड़ा पढ़ देना है सिर्फ आपको। अब देखो ये जो दूरी है इनको जोड़ा जाए तो आपका कितना निकल के आता है, ये निकल के आता है 572। ये आपकी समांतर श्रेणी बन रही है, AP बन रहा है। तो आपको बस की प्रारंभिक गति निकालनी है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल सा हिसाब है। अब देखो इनको यदि जोड़ा जाए तो जोड़ने पर 572 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे SN, तो सम का क्या फॉर्मूला होता है n/2 और a + l और बराबर 572। l का मतलब होता है लास्ट टर्म। n की वैल्यू कितनी है 11, क्योंकि 11 घंटे दिए हुए हैं, तो आपको 11/2 हो गया। उसके बाद देखो पहली जो टर्म है ये आपकी x है और जो लास्ट वाली टर्म है ये कितनी x + 90 है, इसको यहाँ रख देंगे। और ये आपका 572 दिया हुआ है, इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब तो 11 से काटेंगे, 11 × 5 = 55, 11 दूनी 22, ये आपका 52 निकल के आ गया।
और 52 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। अब देखो x और x 2x होता है, 2x + 90 हो गया, ये आपका 104 हो गया। और 90 को इधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, ये आपका 2x है। अब 104 - 90, ये आपका 14 बचा, और 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 7 पे जाएगा। तो जो नॉर्मल स्पीड है, प्रारंभिक गति है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगी। और 7 किलोमीटर प्रति घंटा आपका किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 10th क्वेश्चन करेंगे। 10th क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक कार 20 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करती है। तो सबसे पहले यहाँ से इनकी स्पीड निकाल लेते हैं। अब देखो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस आपका 20 किलोमीटर दिया हुआ है, टाइम आपका 15 मिनट है, तो इसे घंटे में चेंज कर लेंगे, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 15 चौके 60 होता है, और 4 की मल्टीप्लाई 20 से कर देंगे, तो आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड निकल के आ जाएगी। यदि उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर दी जाए, मतलब पहले 80 थी, 10 कम करना है, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा अब उसकी स्पीड हो चुकी है। तो समान दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा? 20 किलोमीटर की दूरी है और इस स्पीड से उसको तय करना है, तो आपको टाइम निकालना है। तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस आपका 20 है, स्पीड आपकी 70 है, इस स्पीड से आपको निकालना है। अब देखो 20/70 आ जाएगा, 20/70 घंटे में है, और ऑप्शन मिनट में दिए हुए हैं। मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 0 से 0 कैंसिल आउट। अब देखो 20 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 120 आ जाएगा, और अपॉन में 7 दिया हुआ, तो 120/7 मिनट निकल के आ गया। और 120/7 मिनट आपका किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर आपको खुद देना है।